प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा आज का जो सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक है शिक्षक शिक्षा के लिए कार्य योजना। शिक्षक शिक्षा के लिए कार्य योजना किस प्रकार से संपन्न की जाती है? जब अध्यापक शिक्षण का व्यवसाय चुन लेता है, सेवा में चला जाता है, विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवाएं देता है, तो उनकी कौन कौन सी ऐसी कार्य योजना होती है जिनके अनुसार अध्यापक अपनी व्यवस्था को, अपने शिक्षण को अच्छा बना सके। तो आज हम एक एक बिंदु लेकर के इसमें समझेंगे और समझने के पश्चात इन कार्य योजनाओं को सीखेंगे। तो पहला बिंदु है शिक्षक शिक्षा की ये केंद्र प्रवर्तित योजना। शिक्षक शिक्षा के लिए केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा की कार्य योजना को अगर हम समझें तो बात आती है कि उनमें कौन कौन सी हमें केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए हमें इस कार्य योजना को बनाना चाहिए, और कार्य योजना बनाते हुए हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जिसके अंतर्गत समस्त शिक्षकों को सेवारत शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जो भी समस्त शिक्षक सेवा में चले गए, सेवाएं दे रहे हैं, अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं या अन्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि उस कार्य योजना के अनुसार समय समय पर वो शिक्षक उनका उन्नयन कर सके, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। ऐसी केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को उनके अंतर्गत सम्मिलित करना चाहिए। तो समस्त शिक्षक जो भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा का व्यवसाय उन्होंने चुन रखा है, उन शिक्षकों को जो सेवा में चले गए, उन शिक्षकों को ऐसे प्रावधान होने चाहिए, ऐसी कार्य योजना होनी चाहिए, समय समय पर उनको प्रशिक्षण मिल सके। क्योंकि कई प्रकार की कठिनाइयाँ सेवारत शिक्षकों को आती रहती है, कई योजनाएं बनानी चाहिए सरकार के लिए, उन समस्याओं को वो समाधान कर सके, उनके अनुसार वो आगे बढ़ सके। दूसरे अगर सब बिंदु को देखें, शिक्षकों को विशेष उन्मुखी शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए। जो भी शिक्षक हैं उनके लिए विशेष उन्मुखी शिक्षा कार्यक्रम, जो अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उन्मुखता के लिए उन कार्यक्रमों से जुड़ सके, और उनके लिए ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए ताकि उन कार्यक्रमों से वो जुड़े हुए रहें। तो भाषा, गणित, पर्यावरणीय जो भी अध्ययन है हमारा, उसमें शामपट सामग्री के प्रयोग पर भी बल दिया जाए। जो भी शिक्षक शिक्षा की कार्य योजना है उनमें शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान देने के लिए, उन्मुखी कार्यक्रम से जोड़ने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए। तो समय समय पर उनमें भाषा संबंधी कई ऐसे प्रशिक्षण देने चाहिए, गणित संबंधी ऐसी छात्रों को ऐसी कठिनाई गणित संबंधी आ जाती है, वो अध्यापक इन सारी कठिनाइयों को नहीं जानता, तो उनमें गणित संबंधी भी जानकारी की कार्य योजना उनको बतानी चाहिए ताकि वो जुड़ करके विद्यार्थियों को उनका लाभ दे सके। तो ये सारी चीजें हैं पर्यावरणीय अध्ययन। आज हमें पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरण संबंधी जानकारी है वो भी अध्यापक में होनी चाहिए। तो ऐसी शिक्षा के लिए भी कार्य योजना हमें तैयार करनी चाहिए, और सेवारत जो भी शिक्षक है जो पहले से जुड़े हुए हैं, सेवा में चले गए, ऐसे अध्यापकों को ऐसी योजनाओं से जोड़े रखने के लिए सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के द्वारा अन्य प्रकार की कई ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए ताकि अध्यापक इन कार्य योजना से जुड़ करके अपने व्यवसाय को, अपने उन्नयन को, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे पर्यावरणीय अध्ययन की जानकारी भी हमें समय समय पर प्रशिक्षण के दौरान अध्यापकों को देनी चाहिए ताकि अध्यापक इससे जुड़ सके और प्रशिक्षण या लाभ उनको प्राप्त करते रहे। तो इस प्रकार की भी सामग्री उनके लिए हमें उपलब्ध कराएं, ऐसी जानकारी भी हम दें ताकि वो जुड़ सके। शामपट सामग्री के प्रयोग पर भी ज्यादा से ज्यादा बल देना चाहिए। जो भी शामपट प्रयोग है अध्यापक के लिए बहुत ही अच्छा एक मित्र के रूप में शामपट उपयोगी एक सामग्री के में
काम में आती है, जिसके अंतर्गत श्यामपट्ट सबसे ज्यादा उपयोग में अध्यापक के द्वारा लिया जाता है। श्यामपट्ट ही ऐसा जो माध्यम है जिसके द्वारा हम छात्रों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में चित्र बना करके या लिख करके अपने विभिन्न प्रकार गणितीय सवाल करके या अन्य कोई चीजें समझाने के लिए हम श्यामपट्ट का बहुत उपयोग लेते हैं। इसलिए श्यामपट्ट सामग्री के प्रयोग पर सबसे ज्यादा अध्यापक को बल देना चाहिए। अध्यापकों के लिए इसके लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा किस प्रकार का इसका प्रयोग किया जाए, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए और श्यामपट्ट पर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, श्यामपट्ट पर हम किस प्रकार से अपना प्रयोग कर सकते हैं, श्यामपट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को किस प्रकार से समझा सकते हैं, श्यामपट्ट अध्यापक के लिए क्यों उपयोगी है, श्यामपट्ट अध्यापक का क्यों मित्र है, इन सारी चीज़ों की विशेषताओं के लिए श्यामपट्ट की विशेषताओं को बताएं, उनका प्रयोग करने के बारे में हम बताएं तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम की कार्य योजना हमारी संपन्न होगी। इसलिए हमें श्यामपट्ट सामग्री के प्रयोग पर बल देना चाहिए। जब तक अध्यापक श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं करेगा तब तक वो अपनी सामग्री को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा। इसलिए श्यामपट्ट के द्वारा दिग्दर्शन या प्रदर्शन किया जा सकता है, अच्छी चीज़ों को समझा सकता है, कठिन शब्दों को हम लिख सकते हैं और अन्य जो भी हमारे चित्र बना करके भी हमें, अगर हमें विज्ञान में अगर कुछ बताना है तो विज्ञान के डायग्राम बना करके छात्रों को हम बता सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी साधन के रूप में काम में लिया जाता है। इसलिए हमें समय समय पर श्यामपट्ट सामग्री प्रयोग पर बल देना चाहिए। कैसे किया जाए और किस प्रकार से इसका उपयोग लिया जाए, सारी चीजें प्रशिक्षण के दौरान बतानी चाहिए। इसलिए अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य योजना में सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत भी माना गया है। अगला है माध्यमिक शिक्षक शिक्षा के प्रशिक्षण के अच्छे संस्थानों में होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षक जो 6 से 8 तक के जो विद्यालय में लगे हुए हैं या 10वीं क्लास के विद्यालय में लगे हुए हैं, उन शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है अच्छे संस्थानों में होना चाहिए। जब तक अच्छे संस्थानों में अध्यापकों का प्रशिक्षण नहीं होगा तब तक वो ठीक प्रकार से अपने उन्नयन के कार्यक्रम को संपन्न नहीं करा सकते। इसलिए हमें जो भी संस्थान है जो अच्छी सुविधा युक्त है, जिनमें साधनों की उपलब्धता है, अच्छे प्रशिक्षक उपलब्ध है, उन संस्थानों में भी ये अध्यापकों का प्रशिक्षण होना चाहिए। इन अध्यापक का प्रशिक्षण उन संस्थानों में रखा जाना चाहिए ताकि अच्छे प्रशासक या अच्छे जो प्राध्यापक है या अच्छे प्रोफेसर है या अच्छे गुरु हैं उनसे वो शिक्षा प्राप्त कर सके, अपनी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सके, नवाचारों की शिक्षा प्राप्त कर सके और विभिन्न प्रकार की अन्य जो भाषा संबंधी जानकारी, गणित संबंधी जानकारी, पर्यावरण अध्ययन संबंधी जानकारी, श्यामपट्ट संबंधी जानकारी, कौशल संबंधी जानकारी, शिक्षण सूत्र संबंधी जानकारी, नवाचार संबंधी जानकारी, अनुसंधान संबंधी जानकारी या जो भी अन्य जानकारी है वो इन संस्थानों में सबसे ज्यादा हमें लाभप्रद हो सकती है। इसलिए हमें माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक है जो सेवा में चले गए हैं, माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उन शिक्षकों को भी हमें अच्छे संस्थानों में उनका प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो उन प्रशिक्षण को प्राप्त करते हुए उनका लाभ विद्यार्थियों को पहुंचा सके। पहले खुद प्रशिक्षण लें, फिर प्रशिक्षण लेने के पश्चात अपने विद्यालय में जब भी विद्यार्थियों को पढ़ाए तो उनका लाभ वो उनको दे सके। इसलिए हमारी ऐसी कार्य योजना अध्यापक शिक्षक शिक्षा के लिए कार्य योजना हमारी होनी चाहिए ताकि हम अध्यापकों को इन संस्थानों से जोड़ते हुए, अच्छे प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ते हुए उनको हमें प्रशिक्षण दें ताकि वो अच्छी चीज़ों के लिए सीख सके, अपना उन्नयन कर सके, कठिनाई को दूर कर सके, अनुसंधान कर सके, क्रियात्मक अनुसंधान कर सके, समस्याओं को हल कर सके और नई योजनाओं को जान सके। ऐसी जो संस्थान है यहाँ अध्यापकों के लिए कार्य के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण संस्थान जो खोली गई है, यहाँ पर सेवारत अध्यापकों के लिए ऐसी प्रशिक्षण संस्थान होती है जो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के नाम से जानी जाती है। उनमें ये प्रशिक्षण हमें देना चाहिए, ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि हम कठिनाइयों को हम दूर कर सकें। अगला है अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने तथा उनको उन्नयन करने हेतु योजना बनानी चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है हमारी, तो शिक्षण के दौरान हम पढ़ाने के दौरान हम काम में लेते हैं, विद्यार्थी अधिगम करता है, सीखता है और उस शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने के लिए
हम उसमें किस प्रकार से उपयोग ले सकते हैं, उसकी हमें उन्नयन करने के लिए योजना बनानी चाहिए। किस प्रकार हम उस कार्य योजना को बनाते हुए हम शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई पाठ्य योजना बनानी होती है, अध्यापक को अपनी पाठ्य योजना तैयार करके ले जानी चाहिए और पाठ्य योजना में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित करना चाहिए जो उस पाठ के साथ में जुड़े हुए हैं। पाठ को मूल तत्वों को लेकर के चलते हुए, महत्वपूर्ण तत्वों को लेकर के चलते हुए, महत्वपूर्ण बातों को लेकर के चलते हुए छात्रों को कम समय में अच्छा समझ में आ जाए, ऐसे उन महत्वपूर्ण तत्वों को पाठ्य योजना में जोड़ते हुए ऐसी अधिगम सामग्री हमें तैयार करनी चाहिए या सहायक सामग्री तैयार करनी चाहिए, ताकि स्थायी ज्ञान बालकों को मिल सके। स्थायी ज्ञान बालकों को मिलकर के बालक एक बार में ही समझ में उनको आ जाए। ऐसी जो कार्य योजना है, ऐसी जो तैयारी है, ऐसे उन्नयन की जो योजना है, वो अध्यापक को बनानी चाहिए। और ये प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा ये योजना बनाने का कार्यक्रम अध्यापकों को समय समय पर प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि अध्यापक इनसे जुड़ सके और जुड़ने के पश्चात इन कार्य योजना को बनाना सीख जाए और अपने शिक्षा के स्तर को वो ऊंचा उठा सके। ये सारी बातें हमें करनी चाहिए। दूसरा है शिक्षकों की विशेष अभिमुखी कार्यक्रम। शिक्षकों के लिए विशेष अभिमुखी कार्यक्रम जो भी है हमारे, वो विद्यालय में जो शिक्षक है उसके विशेष अभिमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा की कार्य योजना में हमें ये कार्यक्रम रखे गए हैं। उन कार्यक्रमों के अंतर्गत हम पहला है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जो कार्यान्वित किए गए जो कार्यक्रम है, उनके द्वारा हमें शिक्षा के द्वारा कौन कौन सी संस्थान द्वारा कार्यान्वित किए जाए, ऐसे राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है वो ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करती है, क्रियान्वित करती है, कार्यान्वित करती है कि उन राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थानों के जो कार्यक्रम है उनको अध्यापकों को बताने चाहिए। ऐसे अध्यापकों के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान, जो कि विभिन्न प्रकार के उच्च शिक्षा के अंतर्गत अध्यापकों के ऐसे कार्यक्रम लाती है, ताकि अध्यापक इन कार्यक्रमों से जुड़ सके और प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छी संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करके ऐसे कार्यक्रम से जुड़ सके, ताकि अध्यापक उनके शिक्षा के कार्यक्रम को उन्नयन कर सके, अपने व्यवसाय को बढ़ा सके, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। तो हम ऐसी कार्य योजना सरकार के द्वारा जो चलाई गई है अभिमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों से जुड़ना चाहिए और जुड़ करके उन कार्यक्रम को संपन्न करना चाहिए, ताकि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई गई है उनसे जुड़ करके वो लाभ प्राप्त करें, अपना खुद का उन्नयन करें, शिक्षा का उन्नयन करें और विद्यार्थियों को इसको लाभ दें। ऐसे कार्यक्रमों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों को जुड़ना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न प्रकार की कार्यान्वित योजना चलाती है। ऐसी योजना चलाती है जो कि पाठ्यक्रम से संबंधित होती है, विधि प्रविधि से संबंधित होती है, नवाचारों से संबंधित होती है, योजनाओं से संबंधित होती है, पाठ्य योजना से संबंधित होती है, या अन्य जो समस्या स्कूलों में आती है, एक्शन रिसर्च के बारे में समस्याओं को समझाना कि तुरंत समाधान हम किस प्रकार से, क्रियात्मक अनुसंधान किस प्रकार से हम कर सकते हैं, अनुसंधान रिसर्च किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार तथ्यों को इकट्ठा कर सकते हैं, आंकड़ों को इकट्ठे करने का तरीका क्या है, प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली से किस प्रकार से हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं, साक्षात्कार के द्वारा हम किस प्रकार से कर, ऐसी कई प्रकार की योजना है जो कि अभिमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को बताई जाती है। उन शिक्षकों को जो सेवा में चले गए, उन शिक्षकों को इन कार्यक्रमों से जुड़ना चाहिए और जुड़ करके अपने शिक्षा के व्यवसाय में वो लाभ ले सके, ऐसे कार्यक्रम को क्रियान्वित करना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे कार्यक्रमों के जो विद्यालय शिक्षकों का विशेष अभिमुखी कार्यक्रम होते हैं, उसमें दूरस्थ शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि हम दूरस्थ शिक्षा को हम किस प्रकार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्यापक इससे जुड़ सके और बच्चों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जोड़ सके। ऐसे कार्यक्रम भी इस कार्य योजना के अंतर्गत बताए गए हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए। आज सेवा में जब अध्यापक चला जाता है तो वो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों में रेगुलर नहीं जा सकता, क्योंकि वो सेवा में होता है, स्कूलों से जुड़ा होता है, महाविद्यालय से जुड़ा होता है, विश्वविद्यालय से जुड़ा होता है।
और विद्यालय से जुड़ा होता है तो उनमें कई प्रकार की ऐसी कठिनाई आती है। उन कठिनाइयों को समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा अभिमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे प्रशिक्षणों के बारे में बताया जाता है जो कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित किए जाने की बात भी कार्य योजना इसमें बनानी चाहिए, ताकि अध्यापक उनसे जुड़ करके अपने जो शिक्षा का उन्नयन कर सके, अपनी डिग्रियों को बढ़ा सके और अपने व्यवसाय को वो आगे बढ़ाने के लिए निरंतर वो आगे बढ़ता हुआ रहे, अपनी प्रमोशन डिग्रियों से ले सके। ऐसे जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जो कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा, या राज्य में अगर देखें हमारे राजस्थान में देखें तो वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय जो कि है उनके द्वारा भी हमें पत्राचार के माध्यम से कई प्रकार के हम इनको देख सकते हैं, कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अध्यापकों को जब भी ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है या शीतकालीन अवकाश मिलता है तो उन अभिमुखी कार्यक्रमों से वह जुड़ सके और जुड़ करके अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सके और घर बैठे पत्राचार के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे कई प्रकार के कार्यक्रम हैं, उनसे अध्यापक अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके, क्योंकि जब हम औपचारिक तरीके से अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अध्यापक जुड़ने में असमर्थ रहेगा। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत या निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक पढ़ाई ठीक प्रकार से कर सकता है जो कि पत्राचार के माध्यम से के द्वारा होती है। तो ये कई प्रकार के ऐसे माध्यम है जो अध्यापक को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना चाहिए जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दूर दराज तक हम शिक्षा प्रदान कर सके। ऐसी कार्य योजना सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अध्यापकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बनानी चाहिए, ताकि विद्यार्थी अध्यापक से जुड़ करके अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सके और अपना उन्नयन कर सके, शिक्षा को आगे बढ़ा सके। इसके ही अंतर्गत संशोधित पाठ्यक्रम, शब्दश उपकरणों सहित अधिगम सामग्री की योजना, जो भी विद्यालय शिक्षकों को विशेष अभिमुखी कार्यक्रम चलता है उसके अंदर संशोधित पाठ्यक्रम, आए दिन संशोधित पाठ्यक्रम होते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के समय और परिस्थिति के अनुसार विद्यार्थियों की मांग के अनुसार भी हमें पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों को भी हमें समय समय पर बताना चाहिए। अध्यापक इनसे जुड़े हुए रहे, प्रशिक्षण में उनको बताना चाहिए। समय समय पर अध्यापकों को कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए, प्रशिक्षण आयोजित करने चाहिए, ताकि संशोधित जो भी पाठ्यक्रम हुए उन पाठ्यक्रम को भी हम उनसे अवगत करा सके। अध्यापकों को अवगत होते हुए विद्यार्थियों को उनको जोड़ सके, विद्यार्थियों को बता सके। पहले अध्यापक जुड़े, पहले प्रशिक्षण उनको बातें बताई जाए। तो ऐसी कार्य योजना भी हमें समय समय पर बतानी चाहिए। सदस्य उपकरणों को सहित अधिगम की योजना, सदस्य उपकरण हमारे ये होते हैं कि शब्द में हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऐसे उपकरणों के द्वारा हम अधिगम सामग्री की योजना हम बनाएं, जैसे टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम ऐसी योजनाएं बनाएं ताकि अध्यापक उनसे जुड़ करके अपना जो भी कार्यक्रम उनको सुन करके अपना जो भी पाठ्यक्रम है या विषय सामग्री या विधि प्रविधि है या जो भी पाठ सामग्री है या जो भी हमारी पाठ्य योजना है या विद्यार्थियों को उनको जोड़ना है, तो ऐसे शब्दश उपकरणों की सहायता से भी हम ऐसा सामग्री की योजना हम बना सकते हैं, ताकि विद्यार्थियां जो सकते। आज हम देख रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से सरकार के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के अन्य संसाधनों के द्वारा बच्चों को घर बैठे पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ऐसी कार्य योजना हम बनाएं, ऐसी योजना बनाएं, ऐसे कार्यक्रम निर्धारित किए जाए ताकि ये विद्यालय में जो शिक्षकों का विशेष अभिमुखी कार्यक्रम चलता है तो उन कार्यक्रमों में इन चीज़ों को हम बता सके। तो शब्दश उपकरणों सहित अधिगम सामग्री की योजना बनाने का कार्यक्रम भी इसमें रखना चाहिए। जब तक इन योजनाओं को हम अध्यापक को नहीं समझाएंगे तब तक वो विद्यार्थियों को इन सामग्रियों से नहीं पढ़ा सकता। इसलिए हमें पहले अध्यापक को सिखाना होगा, नवाचारों को सिखाना होगा, विभिन्न उपकरणों को चलाना सिखाना होगा, तब तक वो सीखेगा। जब भी विद्यार्थियों को विद्यालय में या कंप्यूटर का ज्ञान दे सकेगा या टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सके। तो ऐसी कई योजनाएं भी हमारे इसके अंतर्गत बताई गई है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएं हमारे तीसरे बिंदु के अंतर्गत बताई गई है, जिसमें शिक्षक शिक्षा स्तर पर निर्धारित उसका अनुसरण,
शिक्षक शिक्षा का स्तर है उसका निर्धारण करना चाहिए और उसका अध्यापकों को अनुसरण करना चाहिए, किस प्रकार से हम अध्यापक शिक्षा से जुड़ सके और उनका निर्धारित जो कार्यक्रम है उसको वो प्राप्त करते हुए शिक्षा को आगे बढ़ा सके। ऐसे कार्यक्रमों का निर्धारण भी हमारे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया है, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए, अध्यापकों को जुड़ना चाहिए और अपने स्तर को आगे बढ़ाना चाहिए। ये भी एक कार्यक्रम है। दूसरा है शिक्षकों की सतत शिक्षा पर बल देना। शिक्षक हमेशा पढ़ते हुए रहे, जुड़े हुए रहे, सतत शिक्षा उन पर जुड़े हुए, हमेशा लगातार अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, निरंतर अपनी प्रगति करते हुए रहे, हमेशा अपने सतत शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए रहना चाहिए। शिक्षकों की ऐसी कार्य योजना सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा अध्यापक को जोड़े रखने की कार्य योजना बनानी चाहिए, ताकि शिक्षक को सतत शिक्षा पर बल देने का कार्यक्रम की भी योजना समय पर पूर्ति की जा सके। अगला है प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग एवं पूर्ति के लिए अंतराल को समाप्त करना। शिक्षित जो शिक्षक है, प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग एवं पूर्ति के लिए अंतराल को समाप्त करना। जो भी अंतराल हमारे बीच में आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा से पूर्व या शिक्षा के पश्चात ऐसी जो भावनाएं हमारे जागृत हो रही है, उन भावनाओं को हमें समाप्त करना चाहिए। ऐसे अंतराल कहीं नहीं दिखे, हमें इन कार्यक्रम से जोड़ करके दोनों ही प्रशिक्षित विद्यार्थियों को या सेवा में चले गए या सेवा से पूर्व उन समस्त स्टूडेंटों का और या अध्यापकों को इन कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए, ताकि ऐसी कार्य योजना अध्यापकों को संपन्न की जा सके, ताकि हमारे अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम आगे बढ़ सके, उन्नयन किया जा सके। इसलिए हमें शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा की कार्य योजना के लिए हमें अध्यापकों को हमेशा इस कार्य योजना को समझते हुए हमें इस कार्यक्रमों को जानना चाहिए। तो मैंने एक एक बिंदु को आपको समझाया है, वो आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।